लगातार टेलीफोन खनखना रहा था। अपने अपने मोबाइल होने के कारण घर का पीएनटी फोन बाहर रख दिया था और आज समय सुबह 4 बजे ही बजते हुए यह किसी प्रबल आशंका की तरफ सूचित कर रहा था। घुटने के दर्द के कारण सुशीला देवी को उठने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने पास में सोते पति अशोक का कंधा हिलाते हुए उठाने की कोशिश की। देखो, इतनी सवेरे कहाँ से फोन आया है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? हमेशा अव्यक्त भय से भरी सुशीला देवी को इस समय आए फोन की घंटी खतरे की घंटी लग रही थी। अशोक जब तक उठ पाते तब तक फोन कट चुका था, पर वह दोबारा बजने लगा। बाहर जा अशोक ने लपक कर फोन रिसीव करा। पीछे धीरे धीरे सुशीला देवी भी आ चुकी थी। बात सुनते सुनते अचानक अशोक के हाथ से रिसीवर गिर गया और वह धम से जमीन पर गिर पड़े। उनकी स्थिति देखकर घबराई सुशीला देवी तेजी से उनके पास गई और उन्हें उठाते हुए बोली, क्या हुआ आकृति? आकृति, क्या हुआ आकृति को? अपनी बेटी का नाम सुनकर घबराई सुशीला ने जब अशोक का कंधा झकझोर कर पूछा, तब बड़ी मुश्किल से अशोक के मुख से शब्द निकले, आकृति बुरी तरह जल गई है, सिविल अस्पताल ले जाई गई है, तुरंत ही चलना होगा। सुशीला देवी बेतहासा रोने लगी। अपनी बेटी की यह खबर उन्हें अंदर तक हिला गई थी। अभी कल ही तो उससे मिलकर आई थी। अशोक ने जल्दी ही कार बाहर निकाल ली और दोनों लोग अब आकृति के ससुराल के शहर वाले सिविल अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता लगभग 2 घंटे का था, पर सुशीला देवी को एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। उनकी एकमात्र पुत्री आकृति, जिसका स्मरण आते ही उन्हें दुख और सुख दोनों की अनुभूति साथ ही होती थी, आज जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। यही तो कहती थी वह हमेशा, देखना जब मैं मर जाऊंगी तब तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। विवाह के सालों बाद हुई उनकी एकमात्र पुत्री उनकी बेहद लाड प्यार के कारण बेहद नकचड़ी और जिद्दी हो गई थी। हर सोची हुई चीज को पाना उनका जुनून बन गया था और उसकी इस आदत को हवा दी उसके हर तरह से सुविधा संपन्न वातावरण ने। जहाँ अशोक की गिनती शहर के धनाढ्य व्यापारियों में होती थी, तो फिर वहाँ एकमात्र पुत्री की इच्छा को कैसे ना पूरी करते। जैसे जैसे आकृति बड़ी होती गई, उसकी जिद जुनून में बदलती गई। माँ सुशीला देवी अक्सर उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उन्हें झिड़क देती और उसके इस व्यवहार को साथ मिलता उसके पिता अशोक का। अपने इसी व्यवहार के चलते शादी की उम्र तक पहुंच जाने पर जब सुशीला देवी ने अशोक से इस विषय में बात करी, तो अशोक का कहना था कि उनकी लाडली बेटी जिसको भी पसंद करेगी वह शहर से उसका विवाह उससे करा देंगे। व्यवहार में जिद्दी और पढ़ाई में फिसड्डी आकृति को अपने विद्यालय के मेधावी छात्र नवीन से शुरू से ही दिलचस्पी थी, और जब नवीन ने यूनिवर्सिटी टॉप किया तो उसने ठान लिया कि वह नवीन से ही शादी करेगी। सुशीला देवी इस रिश्ते से सहमत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि मध्यम वर्गीय नवीन के परिवार से उनकी बिगड़ैल आकृति सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। लेकिन अशोक ने यह कहकर हामी भर दी कि वह नवीन को सुख सुविधा उपलब्ध करा देंगे। बेइज्जत किया तो नवीन से ना रहा गया। उसने तुरंत अशोक को फोन करके आकृति को अपने साथ ले जाने को कहा। अशोक और सुशीला देवी आकृति के ससुराल पहुंचे और इस बार आकृति को अशोक का साथ भी नहीं मिला था। जब अशोक ने आकृति को बुरी तरह से चिल्लाया और इस तरह का व्यवहार भविष्य में ना करने की चेतावनी दी थी, तो उस समय तो आकृति कुछ नहीं बोली थी। उन लोगों के जाते ही उसने सबक सिखाने के लिए कमरा बंद करके अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। बस तब तक सुशीला और अशोक सिविल अस्पताल पहुंच पाते 90% जल चुकी आकृति ने दम तोड़ दिया था। घर पर मिले आकृति के सुसाइड लेटर के अनुसार पुलिस ने नवीन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया था। अस्पताल पहुंचकर जहां सुशीला देवी बेसुध हुई जा रही थी, वही अशोक विचार सुन अस्पताल के पेपरों पर साइन करने में व्यस्त थे। आकृति की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। तब अशोक ने सुशीला से कहा, तुम यहाँ बैठो, पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। पुलिस को बयान देकर नवीन और उसकी माँ को छुड़वाना है। अपनी जिंदगी भर की परवरिश का यही पश्चाताप का निवारण होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें।
धन्यवाद।